आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा। आप जुड़ चुके हैं अमर उजाला आवाज के खास पेशकश सुनो वो मनिया के साथ। सभी विशेषज्ञ महिलाओं को प्रेगनेंसी में उपवास न करने की सलाह देते हैं, लेकिन कोई महिला भी व्रत अगर रखना चाहती है तो उन्हें अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। दरअसल होता क्या है कि लंबे समय से व्रत रहने वाले लोग अचानक से उपवास ना रखें तो उनको मुश्किल होने लगती है। खास तौर पे धार्मिक मान्यताओं की वजह से लोग इस समस्या में पड़ जाते हैं। और ठीक इसी तरह अक्सर गर्भवती महिलाओं के साथ भी ऐसी चीजें होती है। हालांकि आमतौर पर सभी विशेषज्ञ महिलाओं को प्रेगनेंसी में व्रत ना रखने की ही सलाह देते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको व्रत रखना है तो क्या है इसके तरीके, चलिए आज हम आपको बताते हैं। ज्यादातर उपवास 1 से 2 दिन के होते हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म फास्टिंग ज्यादा नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन नवरात्र के इस महापर्व में गर्भवती महिलाओं की सेहत के लिए 9 दिन का व्रत रखना हानिकारक हो सकता है। छोटी सी लापरवाही माँ और बच्चे दोनों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इस दौरान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये उनके लिए भी है जो 1 महीने के रोजे रखना चाहती हैं। गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उपवास नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर आपको आपकी गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हुई है तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे आप वजन कम करने के लिए उपवास कर रही हैं या फिर धार्मिक कारणों से एक व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन दूसरी तिमाही यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में उपवास करने से प्री टर्म लेबर हो सकता है। गायनकोलॉजिस्ट आगे कहते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला लंबे समय का उपवास रखने जा रही है, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन का उपवास या फिर रोजे, तो आपको पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी ओर थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ज्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है और ऐसे में इसकी जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर व्रत रखने का आप सोच रही हैं तो याद रखिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपवास के दौरान अच्छी तरीके से आप हाइड्रेटेड रहें। खूब सारा पानी पीना, दूध, लस्सी, फलों का जूस पीना, साथ ही प्रोटीन और फैटी एसिड से भरपूर सूखा मेवा और मखाने का सेवन करना। वहीं आपको बता दें कि शकरकंद फाइबर युक्त होती है। इसके अलावा आलू या साबूदाना जैसी चीज़ों का आप सेवन कर सकती हैं अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रही हैं तो। ऐसे खाद्य पदार्थों की वजह से आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती और ये आपके लिए सही रहते हैं। साथ ही उपवास के दौरान डिहाइड्रेशन के लक्षण जैसे कि चक्कर आना या फिर गहरे रंग का पेशाब होना, अगर आपको हो रहा है ऐसा तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कम पानी पीते रहेंगी तो यूरिन इन्फेक्शन का खतरा आपको बढ़ जाएगा। साथ ही थकान महसूस होने पर शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रेगनेंसी में पूरे दिन भूखे नहीं रहना चाहिए। ऐसे में हर 4 से 5 घंटे में आपको कुछ हेल्दी खाना है। व्रत के घंटों के दौरान जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए। साथ ही हाइड्रेटिंग फूड्स का सेवन करिए। व्रत के दौरान तेल की जगह खाद्य पदार्थों को बनाने में घी का इस्तेमाल करिए, ये ज्यादा फायदेमंद होता है। और घी अगर घर पर बना हो तो और ज्यादा अच्छा है। एक उचित समय के बाद आप साबूदाना या कुट्टू जैसी चीजों का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि फाइबर युक्त ये खाद्य पदार्थ आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखते हैं। साथ ही पर्याप्त भोजन भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा दूध, पनीर, बटर दूध, लस्सी और दही का सेवन आप कर सकती हैं। ये आपको पूरे दिन तरोताज़ा रहने में मदद करते हैं। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स भी कई बार कब्ज का कारण बनते हैं, इसीलिए दिन में एक ही बार इनका सेवन करिएगा। अब बात आती है कि अगर आप प्रेगनेंसी में उपवास तोड़ रही हैं तो किन खाद्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो कैफीन युक्त ड्रिंक्स जो होती हैं उनसे आप बिल्कुल भी उपवास ना तोड़िए। ये आपके शरीर को डिहाइड्रेट कर सकती हैं। वैसे भी गर्भावस्था में कैफीन का सेवन सीमित ही रखना चाहिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि एसिडिक और तेलीय खाद्य पदार्थों से व्रत ना खोलिए। ये एसिडिटी और हार्ट बर्न का कारण बन सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठे खाद्य पदार्थ और पेय से भी व्रत आप ना खोलिए, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहते। दूसरी चीज है, डॉक्टर्स के हिसाब से गर्भावस्था में विटामिन, मिनरल्स, आयरन्स और कैल्शियम से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना चाहिए और इसी से व्रत भी खोलना चाहिए।
उपवास तोड़ने के लिए धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि होल व्हीट पास्ता, ओट्स, बीन्स, दाल, अनसॉल्टेड नट्स, होल मील ब्रेड, इन तरीके की चीजों का सेवन करिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि फ्लूइड की कमी आपको कब्ज़ का शिकार बना सकती है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने से आपके हाई फाइबर फूड्स को आसानी से पचाया जा सकता है। तो व्रत उपवास करना बुरा नहीं है। प्रेगनेंसी में करना चाहती हैं, बिल्कुल करिए। बस इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग टिप्स और बातें जानने के लिए सुनते रहिए हमारा खास पॉडकास्ट सुनो वो मनिया।